स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं रॉकेट मंडे में। और आज हम लोग एक बात करेंगे एक रॉकेट पे सोयूज़ के बारे में। ये एक बहुत बड़ा व्यूअर रिक्वेस्ट था, तो मैं इसे पूरे करने की कोशिश कर रहा हूं। तो समझिए यहाँ पे हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सोयूज़ रॉकेट के बारे में। सोयूज़ रॉकेट के लिए पेलोड भी बनाए गए थे, तो उस पेलोड को दो नाम से जाना जाता है जनरली, सोयूज़ प्रोग्रेस एयरक्राफ्ट और सोयूज़ मैन्ड एयरक्राफ्ट। यानी कि इससे आप इंसान को भी ऊपर ले जा सकते हैं और इससे आप सामान को भी ऊपर ले जा सकते हैं। और ये एक ऑर्बिटल लॉन्च प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये चीज़ ऑर्बिट में रख सकता है। बैलिस्टिक नहीं है कि सिर्फ ऊपर गया और नीचे आ जाएगा, ये पूरी तरह से ऑर्बिट में रख सकता है। और ये यूएसएसआर में बनाया गया था, यानी कि सोवियत यूनियन में बनाया गया था। और अभी इसका दायित्व रशिया संभालता है। और ये आदम जमाने का है। ये समझिए इसकी पहली उड़ान सक्सेसफुल जो थी 28 नवंबर 1966 को हुआ था। ये बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है। और इसके मतलब दो मेन काम के लिए बनाया गया था सोयूज़ के लिए, क्योंकि यही था मतलब ये रॉकेट का ही समझिए इस्तेमाल करके मियर स्पेस स्टेशन बनाया गया था। तो ये मेन था, मतलब ये रॉकेट सोवियत यूनियन के काफ़ी इंपॉर्टेंट बात था। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये यही दो चीज़ ले जा सके। ये रॉकेट है और इसमें लोग पेलोड भी बदल देते हैं, क्योंकि ये जब आईएसएस में जाना होता है यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो या तो ये कार्गो ले जाएगा या तो ये मैन को ले जाएगा, या सैटेलाइट भी लॉन्च कर सकता है जब जरूरत पड़ता है। तो काफ़ी बार आप लोग सुनते होंगे लोग रशिया से सैटेलाइट लॉन्च कराते हैं, क्योंकि सस्ता होता है नासा के कंपेयर में। तो इसी रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो वही समझिए हम लोग इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं आज। और समझते हैं ये काम कैसे करता है। ये समझिए जिस टाइम में बनाया गया था उस टाइम में आईसीबीएम ज़्यादा बनते थे, रॉकेट का कोई खास मतलब था नहीं। और ये जो डिज़ाइन था, जैसे सोवियत यूनियन का न्यूक्लियर आर्सनल छोटा होता गया, मतलब छोटा एज इन मतलब वजन हल्का हो गया, इफिशियंसी बढ़ गई, मतलब छोटे में ज़्यादा काम बूम करने लग गए। तब हो गया कि भैया इतना बड़ा रॉकेट का क्या काम है, ये रॉकेट बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आईसीबीएम छोटा होने लगा, लेकिन फिर क्या गया, इसको छोटा ना बना के इसको स्पेस व्हीकल में बदल देते हैं। तो ये एक फैमिली बनाई गई, इस फैमिली का नाम है R7 फैमिली। आप लोग कई बार सुनते होंगे कि R7 रॉकेट है, R7 रॉकेट है, वो उसका यही मतलब R7 में बहुत सारा सब रॉकेट बनाया गया। मतलब एक समझिए फाउंडेशन लिया गया, उससे काफ़ी चीज़ बनाया। जैसे एग्जाम्पल देना चाहूँ कि जो रॉकेट सिस्टम फाल्कन 9 में है वही फाल्कन हैवी में है। तो फाल्कन 9 और फाल्कन हैवी दोनों एक ही प्रजाति का है, फाल्कन प्रजाति का। तो वैसे ही यहाँ पे भी R7 एक प्रजाति हुआ, उसके अंदर खूब सारे मॉडल बनाए गए थे। वॉशकर स्टॉक है, सोयूज़ है। सोयूज़ इसमें लेटेस्ट वेरिएंट है, सबसे लंबा वेरिएंट है। ये लगभग 49 मीटर तक का ऊंचा रहता है। तो ये समझ लीजिए काफ़ी सक्सेसफुल है, आईसीबीएम को लेके मॉडिफाई करके बनाया गया। और इसको ईंधन के तौर पे चाहिए RP1 यानी कि केरोसिन, अल्ट्रा रिफाइंड केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन। ये ऑलमोस्ट समझिए सैटर्न 5 जैसा ही फर्स्ट स्टेज का। इसमें 3 स्टेज होते हैं। और इसका एक तिगड़म अलग है, क्योंकि जनरली स्टेज कैसे होता है, जैसे आप फाल्कन 9 का स्टेज देखेंगे, गया, खत्म हुआ, अलग हुआ, चला गया, ऐसे ऐसे करके टक 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 करके चला जाता है। यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट करते हैं, ये पैरेलल और सीरियल स्टेजिंग दोनों करते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि वो पैरेलल स्टेजिंग क्या है। तो जनरली समझिए पहले अलग होगा और खूब सारे इंजन चलते रहेंगे, फिर भी स्टेज टिका रहेगा, उसके बाद फिर वो स्टेज हटाया जाएगा। तो ये पैरेलल स्टेजिंग स्पेस शटल में किया जाता था, तो इसमें भी होता है। और इसका मेन जान, जैसे कि फाल्कन सीरीज़ के बारे में बात करें तो नए सीरीज़ के लिए जो बना रहे हैं उसमें रैप्टर लगाने की बात हो रही है, और मर्लिन अभी काम कर रहा है। तो वैसे ही यहाँ इसका जान, मतलब ये पूरा सिस्टम का जान है RD-007, RD-107 जिसे कहते हैं। और ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि ये आदम जमाने का बनाया ज़रूर गया है, लेकिन इसमें एक बहुत एडवांस फीचर था जो था वेरिएबल मिक्सचर रेशियो। यानी कि ईंधन का खपत और ऑक्सीडाइजर का खपत कंट्रोल किया जा सकता था। जैसे मान लीजिए कि किसी कारण से ऐसा हो रहा है कि भैया इनका RP1 धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ये ऑक्सीजन को चोक कर देंगे ताकि RP1 बैलेंस रहे। और इसमें खूब सारे इंजन होने के चलते बैलेंस करना जरूरी था, क्योंकि अगर नहीं बैलेंस किए तो कंप्यूटर सिर्फ लड़ाई करता रह जाएगा और इंजन से कि भैया तुम गलत जगह पर थ्रस्ट दे रहे हो, क्योंकि रॉकेट का मास अनबैलेंस हो जाएगा, उसका फ्यूल एक तरह से घटना चाहिए। अगर अनबैलेंस घटा तो रॉकेट ट्विस्ट करने लगेगा और इंजन जबरदस्ती का फायर करने लगेगा। इसीलिए वेरिएबल मिक्सचर रेशियो बहुत जरूरी, ताकि ये कंट्रोल कर सके कि कितना खपत हो रहा है, क्या खपत हो रहा है, कब खपत हो रहा है। और ये जिस टाइम में बनाया गया था, ये समझिए V2 रॉकेट को लिया और उसको बड़ा कर दिया। मतलब V2 उठाए और उसको बस खूब बड़ा कर दिया, जो कहते हैं ना रशियन डिज़ाइन है वो वही है कि मतलब V2 को उठाया और खूब बड़ा कर दिए। तो यहाँ पे ये समझिए रॉकेट इंजन इतना पुराने डिज़ाइन का है कि जहाँ पे हम लोग इंडिपेंडेंट गैस सर्किट इस्तेमाल करते थे। अभी का रॉकेट सिस्टम में क्या होता है, कोई भी आप मॉडर्न रॉकेट लें जो मॉडर्न सिस्टम पे चल रहा है, उसमें होता है कि आप रॉकेट लिए हैं, रॉकेट फ्यूल है आपके पास, ऑक्सीडाइजर फ्यूल, साइड में थोड़ा सा अनबैलेंस करके जलाते हैं, उससे जो एग्जॉस्ट निकलता है उससे आप टरबाइन चलाते हैं। वो टरबाइन आपका इनपुट और मतलब
मतलब फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को प्रेशराइज करके चलाता है। एकदम सिंपल है। यहाँ पे ये उस टाइम में वो सब करना पॉसिबल नहीं था जिस टाइम ये बनाया जा रहा था। तो किया क्या जाता था कि एक पेरोक्साइड का एक अलग से टैंक रखते थे, उसे कैटलिस्ट में डालते थे, उससे जो एग्जॉस्ट निकलता था वो टरबाइन चलाता था, और फिर उस टरबाइन से मतलब ऑक्सीजन को प्रेशराइज करते थे और रॉकेट प्रोपेलेंट को प्रेशराइज करते, मतलब समझिए एक इंडिपेंडेंट सर्किट लगा हुआ है जिसको अलग से फ्यूल करना पड़ता है ताकि ये चल सके। तो ये मतलब पुराने डिज़ाइन की मतलब निशानी है, क्योंकि मतलब बोल रहे हैं ये बहुत पुराना रॉकेट है। और इसमें 4 कंबस्शन चेंबर होता है, मतलब मेन रॉकेट लेंगे ये ऐसा नहीं कि एक चैम्बर है, इसमें 4 होते हैं, इसीलिए आपको हमेशा ये पेयर में देखने को मिलेंगे, कभी भी अकेला नहीं देखने को मिलेगा। यही इसका वर्किंग्स है। R7 फैमिली का है, बहुत पुराना एक्सपीरियंस्ड है, केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, पैरेलल और सीरियल स्टेजिंग हो जाता है। और रॉकेट इंजन को अगर आप समझना चाहते हैं तो RD-107 लिख के सर्च कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस इंजन का सबसे मतलब इस रॉकेट सिस्टम का सबसे यूनिक बात, यानी कि कोरोलस क्रॉस को जो कहते हैं, ये मतलब नाम मैं नहीं पता, रशियन है। ये समझिए पहला स्टेज पैरेलल स्टेजिंग करता है, जो मैं बोल रहा था आपको बार बार। आप देखेंगे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही इंजन है। तो इंजन ये जो है सेंटर वाला, ये कोर इंजन है। कोर इंजन के बाद ये खूब सारे साइड बूस्टर है, और साइड बूस्टर जनरली बहुत रॉकेट में होता है, जैसे हमारे PSLV में भी साइड बूस्टर लगाते हैं, लेकिन वो बहुत छोटा होता है और वो सॉलिड बूस्टर होता है, यानी कि वो मतलब गन पाउडर पर चल रहा है एक तौर से। और मतलब PSLV पूरी तरह से गन पाउडर पर चलता है, सिर्फ अपर स्टेज में लिक्विड इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर वैसा नहीं है, ये सब के सब लिक्विड है। और ये रॉकेट जिस टाइम बनाया गया था उस टाइम रॉकेट इंजन को गिम्बल करना पॉसिबल नहीं था अच्छे से। तो गिम्बलिंग करने के लिए, मतलब रॉकेट का थ्रस्ट को बैलेंस करने के लिए छोटे छोटे वेनियर इंजन लगाए जाते हैं, जिसका काम सिर्फ रॉकेट को दाएं बाएं मोड़ना है। तो इसीलिए आपको सेंटर वाले में 4 ठो एक्स्ट्रा छोटे दिखेंगे, और बाकी बाहर वाले में 2-2 ठो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही समझिए, बोल रहे ये अलग आदम जमाने का सिस्टम है, पूरी तरह से अलग तरीके से उस टाइम लोग सोचते थे, लोग डिजाइन करते थे। और अब आपको किसी भी मॉडर्न रॉकेट में ये विनियर थ्रस्टर्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो यही समझिए फर्स्ट स्टेज में इतने सारे मतलब 5 सिस्टम होते थे। ऊपर जैसे जाने लगता था, मतलब ये चारों को पहले ड्रेन कर दिया जाता है, जैसे फाल्कन हैवी करता है कि साइड वाले पहले ड्रेन होते हैं बाद में हट जाते हैं, एग्जैक्टली ऐसा यही होता है, यही क्रॉस बनता है। और ये जब डिटैच होता है बहुत अच्छा से इसका फुटेज आता है, मतलब इसीलिए वो क्रॉस लगेगा कि अंतरिक्ष में कोई क्रॉस बना दिया है, भयानक दिखता है। मैंने नीचे वीडियो दे दिया, आप देख सकते हैं। तो यही समझिए कि चारों बूस्टर जो है वो अलग हो जाते हैं, और ये सब लिक्विड पर चलता है और पूरी तरह से डिस्पोजेबल सिस्टम है ये कोरोलस क्रॉस के लिए। इसीलिए ये फेमस है रॉकेट। ये रॉकेट अगर जो लोग भी इसका लॉन्च देख लेते हैं दिल खुश हो जाएगा। ऐसा कभी मतलब एकदम सुंदर बनता नहीं है अंतरिक्ष में। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री और लेगेसी का। अब यहाँ पे समझिए, इसको रॉकेट को कोई भाई ये नहीं बोलेगा कि बेस्ट रॉकेट है, या ये बोलेगा कि मतलब मोस्ट एडवांस रॉकेट है। वो सब अगर आप बोलना चाहें तो जनरली लोग सैटर्न 5 के बारे में बोले या फाल्कन 9 के बारे में। इसके बारे में जनरली बोला जाता है कि ये वर्क हॉर्स रॉकेट है, यानी कि बनाया गया और चल रहा है, चल रहा है, ना तो सुंदर है ना मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का। मतलब समझिए कि इसका रॉकेट कंप्यूटर इतना आदम जमाने का था कि रीसेंट अपडेट से पहले रॉकेट को लॉन्च पैड में लगा के घुमाना पड़ता था कि भैया इधर जाना है ना, ठीक है घुमा दो, क्योंकि कंप्यूटर रोल प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता था। बाद में जब कंप्यूटर अपडेट किया गया, अच्छा ठीक है रोल एल्गोरिदम को भी हैंडल कर सकते हैं, तब जाके ये हुआ। ये बहुत पुराना सिस्टम है, लेकिन सक्सेसफुल रहा है। ये ऐसा नहीं कि बस आया ट्राई किए बूम स्वाहा, ये आया नुकसान हुआ, फेल हुआ, एक्सीडेंट हुआ, फिर उसको पॉलिश किया गया, फिर बनाया गया। ऐसे करते करते ये बहुत लंबा करियर सक्सेसफुली दे चुका है। इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। सोयूज 2 को मतलब अगर आप 2006 से करते हो, उससे पहले से भी ये चल रहा है, लेकिन अगर आप 2006 में घड़ी चालू करते हैं तो वो 100 से ज़्यादा लॉन्च अकेले कर चुका है। उसमें 95 सक्सेसफुल लॉन्च है और टोटल इसका सक्सेस रेशियो 93.1% पे चल रहा है। ये बहुत बढ़िया सक्सेस रेशियो है, बहुत बढ़िया। और आप ये समझिए कि काफ़ी टाइम के लिए जब स्पेस शटल बनाया गया था, स्पेस शटल बुरी तरह से फेल हुआ। ऐसा नहीं कि सिर्फ नुकसान हुआ रॉकेट का, लॉस ऑफ लाइफ भी हुआ, यानी कि मतलब एस्ट्रोनॉट्स ऊपर चले गए, और 2 बार ऐसा हुआ। तो इसीलिए स्पेस शटल को ग्राउंड किया गया। जब स्पेस शटल ग्राउंड किया तो ये इकलौता बचा रह गया जो अंतरिक्ष में आदमी को ले जा सकता था, वापस ला सकता था। और चाइना के पास एक अलग रॉकेट था, लेकिन ये समझिए मतलब ISS में जाना तो सिर्फ इसी के भरोसे था। और ये इतना सक्सेसफुल टेस्टेड सिस्टम है कि ISS में अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरह से 2 ठो देखने को मिल जाएंगे। सोयूज स्पेसक्राफ्ट, ये स्पेसक्राफ्ट वहाँ पे अंतरिक्ष में इसलिए रहते हैं कि ये इमरजेंसी लाइफ बोट है। अगर किसी कारण से इवैक्यूएट करना पड़ता है तो ये दोनों में एस्ट्रोनॉट्स को भर के हटा लिया जाएगा। मतलब ISS अबैंडन किया जा सकता है, जैसे बोट को अबैंडन करने के लिए लाइफ बोट रहता है, ये लाइफ बोट के तौर पे भी काम कर रहा है। तो समझ लीजिए ये एकदम अलग लेवल का इसका रिलायबिलिटी है कि काम करता है। और ये समझिए कि जब इसमें एक्सीडेंट हुआ भी, जो कि सोयूज MS-10 में हुआ, ये काफ़ी रिसेंट है, यानी पिछले साल ही हुआ था। तो इस इंसिडेंट पर रॉकेट जब तबाह हो गया, क्योंकि मतलब जो क्रॉस बनाने के बूस्टर्स अलग होने वाले थे वो अलग नहीं हो पाए ठीक से, वो भिड़ गया रॉकेट से ही और रॉकेट डैमेज कर दिया। तुरंत इमरजेंसी एस्केप सिस्टम एक्टिव हो गया, कैप्सूल को अलग कर लिया, एस्ट्रोनॉट सही सलामत जिंदा लौटा दिए।
तो समझ लीजिए एक्सीडेंट होना कोई ऐसा बात नहीं, कभी नहीं होगा। अपोलो 13 में भी हुआ, लेकिन उसको लोग बुरा नहीं कहते, क्यों? क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स जिंदा बच गए। यहाँ पे भी वही हुआ कि एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, चीज़ होता है, बुरा होता है, बूम बाम बीम होता है, लेकिन एस्ट्रोनॉट बच गए, बल्ले बल्ले। वहीं स्पेस शटल में देखें तो दोनों केस में बुरी तरह से सारे एस्ट्रोनॉट स्वाहा हो गए थे। तो इसीलिए इसकी लेगेसी बहुत अच्छी है, और हिस्ट्री के मामले में तो बात ही नहीं करना, मतलब ये एक्सपीरियंस के ऊपर एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है। तो अब बात करते हैं भविष्य में इस रॉकेट का क्या होगा। अब बात ये समझिए कि ये रॉकेट जिस टाइम का बनाएगा, मैंने बताया पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट इसमें गैस जनरेटर सिस्टम लगा, पूरी तरह से गिम्बल करने के लिए अलग से इनको रॉकेट इंजन लग रहा है। ये उस टाइम का मतलब इंजीनियरिंग है, 1960 का इंजीनियरिंग है सीधा सीधा। तो अब हम लोग उतना चीज़ नहीं लगाना चाहते, रॉकेट पे पार्ट्स का संख्या कम से कम रखना चाहते हैं, जितना कम पार्ट्स होगा उतना कम चीज़ बिगड़ेगा, उतना स्टेबल हो जाएगा। तो इसी कारण से हम लोग फाल्कन 9 जैसा डिज़ाइन हवा को हर जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कम से कम पार्ट है, मतलब इसमें पार्ट का संख्या कम है उसके कंपेयर में, और ये लैंड कर सकता है वापस, ये लैंड कर जाता है आके, और तब भी इसमें पार्ट्स कम लगते हैं। तो इसीलिए हम लोग पार्ट्स का संख्या घटाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि इससे दाम सस्ता होगा, रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, सेफ्टी बढ़ जाएगी। और हम लोग ये समझिए कि ये रॉकेट का सिस्टम का अब जो एज है, कि मतलब ये आदम जमाने का बनाया हुआ चीज़ है, पता चल रहा है। मतलब इसका इग्निशन सिस्टम के लिए लकड़ी में पायरोटेक्निक लगा के नीचे से लगाना, मतलब माचिस से इन लोग रॉकेट को फायर कर रहे हैं, सीधा सीधा। अभी भी वो माचिस है, हाँ, बस एक आदमी का साइज़ का माचिस है, लेकिन आप समझ लीजिए सीधा सीधा माचिस चला रहे हैं। और फाल्कन 9 में ये इस्तेमाल होता है, पायरोटेक्निक फ्लूइड अंदर में रहता है, वो इस्तेमाल किया जाता है। और रैप्टर जो बनाया जा रहा है, रैप्टर इंजन में तो वो समस्या भी नहीं रहेगा, वो इलेक्ट्रिकली स्पार्क कर देगा। तो समझ लिया, हम लोग समझ में आ जा रहा है कि भाई ये आदम जमाने का सिस्टम है, उसको हम लोग हटाना चाहते हैं। कम से कम सामान रहे, कम से कम हुआ रहे, कम से कम दाम रहे, और सबसे सिंपल रहे, हम लोग वो करना चाहते हैं। और रीयूजेबल तो आपको सबको समझ में आ गया कि रीयूजेबल रॉकेट जब बनाया जा सकता है तो रीयूज़ क्यों ना करें। और जिस टाइम ये वीडियो अपलोड होगा, अगर सब चीज़ सही रहा तो ये अंतरिक्ष में जा चुका होगा एस्ट्रोनॉट्स को ले जाके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो के बाद अगले मंडे में मैं बनाऊंगा इसी के बारे में कि अंतरिक्ष में जाना क्या है, मिशन कैसा रहा। ये वीडियो थोड़ी पहले रिकॉर्ड की गई है, तो देखते हैं आने वाले कुछ दिन में कैसे पता चलता है कि ये फाल्कन 9 क्या इंसान को एक्चुअली ले जा सकता है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस उसके पास है। तो ये था मेरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन सोयूज़ रॉकेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया कि ये इतना आदम जमाने का टेस्टेड चीज़ क्या था, क्यों है, अभी भी क्यों इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर ऐसा रहा तो आप लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, क्योंकि मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।